दोस्त, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आपको एक ऐसा पर्सन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसका कोई कंपटीशन ना रहे, तो आपको अपने पर्पज यानी कि अपने जीवन के कारण को तलाशना होगा। आपको तलाशना होगा कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो। आप अगले दिन सुबह उठना क्यों चाहते हो। दोस्त, कारण पहले आता है और कारण आने के बाद एक्शन होता है। तो पहले कारण, फिर एक्शन, कारण फिर क्रिया। फर्स्ट रीजन देन एक्शन। क्योंकि दोस्त, आपके पास किसी कार्य को करने का कारण होता है, तभी आप उस काम को करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपको अपने घर में सोने के लिए बेड लेकर आना है, तो कारण है सोना और एक्शन है बेड लेकर आना। जब तक हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती, हम कोई काम नहीं करते। हम उदाहरण लेते हैं एक छोटी बच्ची का, जो अभी अपने माँ बाप के साथ रहती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और वो बच्ची बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है, वह अपने ससुराल चली जाती है। तो अब उस बच्ची के पास, उस लड़की के पास कारण आ गया सुबह जल्दी उठने का। क्या वह बच्ची जब अपने माँ बाप के घर में थी तो सुबह जल्दी उठती थी? आपका जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसके पास कोई कारण नहीं था। लेकिन अब एक घर की पूरी जिम्मेदारी उसके पास है, तो उसके पास कारण आ गया सुबह जल्दी उठने का। धीरे धीरे फिर टाइम बीतता है और वो लड़की एक माँ बन जाती है। अब उसके पास और भी बड़ा कारण आ गया सुबह जल्दी उठने का। अब वो सुबह जल्दी नहीं उठती और रात भर भी जाग लेती है अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए। तो जितना बड़ा कारण होगा उतना बड़ा एक्शन होगा। जितना बड़ा कारण उतना बड़ा बलिदान। जितना बड़ा कारण उतनी बड़ी जीत। इतिहास उठाकर अगर देखा जाए तो महान व्यक्ति जितने भी हुए हैं, उनके पास कारण था। जैसे महाराणा प्रताप, एपीजे अब्दुल कलाम, हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, हम बात करें भगत सिंह की। इनके पास जीवन में एक बहुत ही बड़ा कारण था और वो कारण था देश में बदलाव करना, देशवासियों की जिंदगी को अच्छा बनाना। जब इन्होंने इतना बड़ा कारण लिया अपने हाथ में, तब जाकर एक बड़ा एक्शन इनके द्वारा लिया गया। तो दोस्त, जितना बड़ा कारण यानी कि जितना बड़ा पर्पज आपके पास होगा, आपका एक्शन भी उतना ही बड़ा होगा। दोस्त, अगर आपको अपने जीने का कारण मालूम हो गया ना, तो आपको लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, किसने कितना बड़ा घर लिया है, किसने कितनी बड़ी कार खरीदी है, किसके पास कितनी बड़ी नौकरी है, कौन कितना पैसा कमा रहा है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसे कि बहुत आगे बढ़ना है, जिसका कंपटीशन जीरो हो, तो आप अपने पर्पज की तलाश कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी सुबह उठने का कारण क्या है। जिंदगी के 80 साल इस दुनिया में अगर हम बिताकर जाएंगे, तो इस दुनिया को क्या देकर जाएंगे, अपने समाज को क्या गिफ्ट देकर जाएंगे। आप कीड़े मकोड़ों की तरह जीने मरने के लिए तो नहीं बने हैं। अगर भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, तो क्यों न हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिएं। भगवान ने किसी मकसद के लिए हमें भेजा होगा और वह मकसद हमें तलाशना है। यह उस छुपे हुए खजाने की तरह हैं, जो अगर हमने खोज लिया तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वे सारे लोग जिन्होंने अपने जीने का कारण तलाश कर लिया, वो सब महान होते गए, जैसे ए.आर. रहमान, माइकल जैक्सन। आपका कारण कुछ भी हो सकता है। ये डांस हो सकता है, ये म्यूजिक हो सकता है, ये देश की सेवा करना हो सकता है, ये बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, ये लोगों को रोजगार देना हो सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना भी हो सकता है। तो दोस्त, जब आपको अपना पर्पज मिलेगा, आपका उद्देश्य मिलेगा, आपको जीने का कारण मिलेगा, तभी जाकर आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी।
अगर आपने अपने पर्पज की तलाश कर ली तो फिर आपका दूसरा स्टेप आता है, यानी कि उसी को फिर आपने अपने अर्निंग का सोर्स भी बनाना है। क्योंकि अगर हम अंधाधुंध पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो हम कंपटीशन में रहेंगे। दोस्त, मुझे भी जब से अपने जीवन का उद्देश्य मिला है कि मुझे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित करना है, उनके सोए हुए ड्रीम को जगाना है, उन्हें इस लायक बनाना है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर कर सकें, तब से मुझे अपने सुबह जल्दी उठने का कारण, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम करने का कारण, सेमिनार मीटिंग अटेंड करने का कारण सब समझ में आ गया है। तो अब हर दिन दिवाली है, अब हर रोज़ वही कर रहा हूँ जो मुझे दिल से ही पसंद है। अब नाम भी हो रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि इसी मकसद से मैंने अपने पैसे कमाने की कला को भी जोड़ दिया है। तो आज मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। दोस्त, अगर आप भी अपना पर्पज ढूंढना चाहते हैं तो सिर्फ 3 काम कीजिए। नंबर 1, उस काम को तलाश कीजिए जिसे आपको सबसे ज़्यादा करने का मन हो, जिसे करते समय आप भूख, प्यास और दिन रात को भूल जाएं। आपको टाइम का पता भी न लगे कि कब रात हो गई, कब दिन हो गया। या फिर उस चीज़ को तलाश कीजिए जिसके कारण आपको सबसे ज़्यादा दुख या परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। जैसे कि राजा राम मोहन राय को सती प्रथा से तकलीफ़ होती थी, तो उन्होंने उसी को अपना पर्पज बनाया और सती प्रथा को मिटाने के लिए जो कर सकते थे वो किया। भगत सिंह को तकलीफ़ होती थी गुलामी से, तो उन्होंने गुलामी को ख़त्म करने के लिए खुद को भी मिटा दिया। और तीसरा, वो चीज़ आप ढूंढ सकते हैं जिसे आप करें तो लगना चाहिए कि ये ज़िंदगी पूरी तरह से जी ली है, और अगर अब चली भी जाए तो पूरी तरह कामयाब है। तो आप ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, सोचिए, आपको आपका जीने का लक्ष्य, पर्पज ज़रूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको इसे ढूंढने में वक्त लगे। 1 दिन 2 दिन सोचिए, इस ऑडियो को बार बार सुनिए, तब जाकर आपको आपका पर्पज मिलेगा। सो फाइंड योर पर्पज एंड लिव विद पैशन। जीरो कंपटीशन लाइफ जीने के लिए ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। तो दोस्त, इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।